नमस्कार। मैं सबसे पहले शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नमन करता हूं। पहली भेंट मेरी हो रही है गिरधर राय जी से। गिरधर राय जी न भी दिखाई पड़े तो उनका जो लाल मास्क, उनको नमस्कार। शुभ्रा उपाध्याय जी आ गई हैं, उनका नमस्कार करता हूं उनको। और धीरे धीरे काफ़ी लोग आ भी गए हैं बहुत जल्दी में। संस्कृति मिश्र उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और भी मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जो जी कृष्ण कुमार दुबे, नमस्कार दुबे जी, मैं हाजिर हूं आपके लिए गीतों को लेकर के। शुभ्रा उपाध्याय जी का तो कहना ही क्या, लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस मंच से मैं पहली बार कविता पाठ कर रहा हूँ। सविता पांडे जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। राजेश प्रखर, इनका स्वागत है। राजेश प्रखर जी अच्छे कवि हैं और यहाँ हम लोग भेंट हो रही है। कोरोना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, दुख तो अपार दिया। 4 महीने से लगभग घरबंदी में पड़ा हुआ हूँ। जो व्यक्ति के घर में कभी रहता नहीं था उसको घर में नज़र बंद करके रखना यही होता है। तो समस्याएं तो बहुत आई, लेकिन एक जो इससे सुख मिला या इसका एक वरदान मिला, वो ये कि जो कवि सम्मेलन की जो सड़ी गली परंपरा थी, जिसमें लोग 10 चुटकुले सुना करके और 50,000 ले जाते थे, वो परंपरा खत्म हो गई अचानक इस दौर में। इस समय व्हाट्सएप पर देखें, फेसबुक पर देखें तो दर्जनों वॉच पार्टी चल रही है और एक से एक कवि आ रहे हैं जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था, और वो अच्छी कविता सुना रहे हैं। तो ये कविता के लिए बहुत बड़ी बात है। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था भी ये इसमें उभर करके आई। नहीं पहले पता था कि इस तरह से भी लोग जुटेंगे और अलग अलग अपने अपने घर में रह करके। अल्पना जी आ गई हैं, अल्पना जी का स्वागत है। राष्ट्रीय साहित्य सचिव हैं वो इस संस्था के, शब्दाक्षर के। उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं रवि प्रताप जी को धन्यवाद देता हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हैं इस संस्था के। तो उनके निमंत्रण पर मैं आपके समक्ष आया हूं। और एक विशेष आकर्षण ये भी कि इसके संरक्षक हमारे अनुज डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, जो कि कलकत्ता में अभी हमारे जो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी थे, उनकी परंपरा को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, वो प्रेम शंकर जी इसके संरक्षक हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कविता ही होगी और सात्विक कविता होगी और सकारात्मक कविता होगी, ये विश्वास करके मैं आया हूँ। अनुराधा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इस बीच में कई आए हैं। गिरधर राय जी जो फूल मुझे दे रहे हैं उसमें हाथ किसी युवती का है, तो समझ में नहीं रहा है कि उन्होंने हाथ बदल लिया या किसी युवती को आगे कर दिया है। हाँ, अब ठीक आया है, अब उनका हाथ लग रहा है।
धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मैं अब काव्य पाठ करना चाहूँगा। फिर एक बार मैं शब्दाक्षर साहित्य संस्था के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इसके बहाने मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला। मैं कहाँ देवभूमि देहरादून में, उत्तराखंड में बैठा हुआ हूँ और अधिकतर पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है और इसके लिए निश्चित रूप से शब्दाक्षर के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सत्येंद्र सिंह उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। और भी बहुत से इस बीच में आए हैं, विनोद गिरी, अनोखा, उनका भी स्वागत है। गौरीशंकर भावुक चेन्नई से हैं, उनका स्वागत है। मैं बहुत अच्छा लग रहा मुझे। नीता अनामिका मेरे परिचित हैं, उनका स्वागत है। अनुराधा सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। ये एक सबसे अच्छा उषा मिश्र भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। पहले तो मैं बहुत दूर से स्वागत करता था उनका, वो कलकत्ता में थी, लेकिन अब आ गई हैं घर पर ही। लेकिन घर पर मैं क्वारंटाइन में है, तो इसलिए वहीं से वो देख रही हैं, तो मैं उनका भी स्वागत कर ही देता हूँ। कृष्ण कुमार दुबे जी, अल्पना सिंह जी तो हैं ही हैं, रमाकांत सिन्हा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले काव्य पाठ करने से पहले मैं एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। सुना होगा आपने कहीं, काफी चर्चित हुआ इस बीच। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी, रामायणधर द्विवेदी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आँखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं, या काजल वाली आँखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं। विद्या की देवी सरस्वती, उनकी वंदना के बिना काव्य पाठ कैसे हो। एक गीत में सुनाता हूँ। अलग ढंग से मैंने सरस्वती को अपने इस सारस्वत परिवार की सबसे बूढ़ी माँ के रूप में देखा है और अपने को सबसे छोटे बच्चे के रूप में बूढ़ी माँ चिट्ठी लिखवाती हैं और मैं लिखता हूँ। इतना ही, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं होता। जो भी रचनाकार हैं, जो लिखते हैं, वो इस बात को महसूस करते होंगे कि वो नहीं लिखते, पता नहीं कहाँ से वो शब्द आता है और लिखता चला जाता है। ये लिखाती है। विश्वजीत शर्मा उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता पांडे जी, राजेश प्रखर जी। तो इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि हम लिखते नहीं हैं। एक गीत सरस्वती पर इसी पर है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ
मुझसे लिखवाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। चिट्ठी का मजमून: कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की बेबस चर्चा चर का। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं। काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। मेरी ना समझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। साहित्यकारों के प्रति समाज शुरू में बहुत उपेक्षा भाव रखता है। बाद में उसके जो है विमल मित्र जी कहा करते थे कि साहित्यकार जीवन भर परीक्षा देता है और रिजल्ट उसके मृत्यु के बाद निकलता है। बहुत से साहित्यकार हमने देखे हैं अपने ही दौर में कि नाम उनका बहुत था, लेकिन जीवन के समाप्त होने के बाद वो कहाँ गए पता नहीं। वो नहीं हुआ क्योंकि वो उस समय उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनके जो थी उसके कारण उनकी प्रसिद्धि थी। उनके लोग जानते थे, मानते थे उसको। बाद में कहीं कुछ नहीं रहा। तो इस पर एक है कि कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाते सपने बहु तेरे। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से। नीर खीर करने वाले हो तुम ही हंस मेरे। फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है। मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। शिव स्वरूप चौबे जी इस बीच आए हैं, रणजीत प्रसाद जी इस बीच में आए हैं। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। अंतिम बीट गिरिंद्र सिंह जी भी वो भी आए हैं, सविता पांडे उपस्थित हैं। अंतिम बंद जो कि विशेष रूप से सुनिएगा, 4 पंक्तियों में मैंने भारतीय जो मान्यता है, भारतीय अवधारणा है, उसको समेटने का प्रयास किया है। दादी अगर कहानी सुनाएगी बच्चे को, तो अगर वो सरस्वती थे वो क्या सुनाएंगी? एक देखें इसका कि कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन। ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन,
कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन। कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से। वाल्मीकि ने रची द्रवित हो कैसे रामायण, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है। कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है, और तपोवन में अतीत के वह खो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। बंधुओं, इस काव्य पाठ का एक और महत्व है, वो ये कि जो नई पीढ़ी जो धीरे धीरे अपनी भाषा से दूर होती जा रही है, निश्चित रूप से इसमें हमारी जो शिक्षा नीति है, कुशिक्षा नीति या शिक्षा कुनीति, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बच्चे अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से अगर दूर होते हैं तो उस शिक्षा को लेकर के बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए, उठा दें। आज तक सब यही कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमारे बच्चे अपनी अपनी भाषाओं से, अपनी मातृभाषाओं से भी दूर हो रहे हैं, और उसका लाभ जो है अंग्रेजी उठा रही है। वो डर दिखाती है सबको कि अगर अंग्रेजी हट गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब हिंदी की जय की बात हम करते हैं तो केवल हिंदी की जय की बात हम नहीं करते हैं, वो सभी भारतीय जनभाषाओं की जय की बात करते हैं। और इस संदर्भ में मैं एक विशेष गीत आपको सुनाना चाहूंगा। जय होगी निश्चय जय होगी, विश्वास तो है, क्योंकि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। जय होगी निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी। जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी। जय होगी निश्चय जय होगी। आज नहीं तो कल सूखेगी तंद्रा यह, आज नहीं तो कल सूखेगी अमर बेल दासता काल की। आज नहीं तो कल सूखेगी अमर बेल दासता काल की। ढोन सकेंगे लव कुश अब, रानी की वह घुन लगी पाल की। जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी। वेदों की इस यज्ञ भूमि पर, वेदों की इस यज्ञ भूमि पर सुरवाणी की ही जय होगी। जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी। देहरादून से भी नूतन गैरोला डिमरी भी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। कहाँ कलकत्ता, कहाँ देहरादून, कहाँ चेन्नई, ये इस खूबसूरती है इस कार्यक्रम की। जय होगी निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी। जय होगी निश्चय जय होगी। रजनी दुबे जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत मैं करता हूं।
और अगला बंद सुनिएगा, ये विश्वास की बात है। आज नहीं तो कल टूटेगी तंद्रा यह मनु के पुत्रों की, आज नहीं तो कल टूटेगी तंद्रा यह मनु के पुत्रों की, जन चेतना अनल में नस्लें जल जाएंगी विष वृक्षों की, जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी राम कृष्ण की आर्य भूमि पर, राम कृष्ण की आर्य भूमि पर गंगा कृष्णा की जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी। अंतिम बंद कि आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा, आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा, पूरी होगी आज नहीं तो कल स्वतंत्रता की परिभाषा, पूरी होगी आज नहीं तो कल स्वतंत्रता की परिभाषा, जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी संतों आचार्यों के घर में कुल देवी की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी। मेरे सामने इस संस्था के संरक्षक प्रेमशंकर त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं, जिनकी मैंने चर्चा पहले भी की थी। वो आ गए, उनका स्वागत करता हूं मैं। और बंधुओं, मैं जो इधर लगभग 1.5-2 महीने से 30-40 इस तरह के वाच पार्टी में काव्य पाठ कर चुका हूं, और प्राय अंत जो है मैं जाल फेंक रे मछेरे से करता हूं, लेकिन आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूं। और उसका एक कारण है, मैं इसके बहाने हमारे श्रद्धेय अग्रज आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को प्रणाम करना चाहता हूं। निश्चित रूप से इस गीत के साथ उनका बड़ा संबंध है। ये है कहानी कि ये 71 की बात है, संभवतः 70-71 की। हमारे एक मित्र थे पद्मधर त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ में भी वो चले गए थे, अच्छे कवि भी थे। तो पद्मधर जी ने एक दिन कहा कि शास्त्री जी आ रहे हैं प्रसाद जी के घर पर, जयशंकर प्रसाद जी के घर पर, चलो उनसे मिलने के लिए। जयंत झा जी रांची से उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, बहुत अच्छा लगा वो आए सुनने के लिए। और पद्मधर जी के साथ मैं वहां गया, रत्नशंकर जी मिले, उनके जयशंकर प्रसाद जी के जो पुत्र थे। फिर उन्होंने पांडुलिपियां वगैरह दिखाई, बहुत जो कामायनी की पांडुलिपि वगैरह, दुर्लभ पांडुलिपि। उसी संदर्भ में चर्चा में पद्मधर जी ने कहा कि बुद्धिनाथ बहुत अच्छा लिखता है, तो उसको जो है वो हम लोगों के बीच में एक नया कवि बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तुरंत शास्त्री जी उत्सुक हुए। शास्त्री जी की ये विशेषता थी कि जो भी अच्छी कविता उन्हें
सुनाई पड़ती थी, सुनते थे वो, उन्हें याद हो जाती थी। और अच्छी कविता की तलाश में अगर कोई दिन रात विद्वान व्यक्ति रहता था तो उनका नाम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री थे। हमारे यहाँ दुर्भाग्य हुआ कि हिंदी के विद्वान हुए, लेकिन वो नकल करने लगे यूरोपीय साहित्य का, अंग्रेजी का नकल करने लगे। हिंदी की जो उत्स है, हिंदी का जो उत्स है, हिंदी की जो ऊर्जा है, उससे वो दूर हो गए और इसलिए उन्होंने हिंदी कविता को भी दूर कर दिया समाज से। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री उसमें एक बहुत बड़े वृक्ष की तरह से हम लोग को दिखाई पड़ते हैं आज भी। तो उन्होंने कहा कि चलो सुनाओ बुद्धिनाथ। मैंने वहीं पर उनके आंगन में, प्रसाद जी का बड़ा विशाल आंगन था, आप जानते हुए वो उनका परिवार बहुत व्यवसायी परिवार था और उस परिवार का काशी के समाज में बहुत आदर था, बहुत श्रद्धा थी, इसलिए कि वो परिवार साहित्यकारों को, कलाकारों को बहुत सहायता करता था। तो उस आंगन में एक शिव मंदिर था, एक छोटा सा शिव मंदिर। उन्होंने कहा चलो वहीं पर चल करके सुनाओ। मैंने जो ये गीत सुनाया, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, लिखा ही था उस समय, 2-3 दिन पहले लिखा था। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ, तो मैंने जब सुनाया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि इसको कहीं छपने के लिए तो नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं, ये अभी तो कल लिखा ही, अभी तो स्याही भी नहीं सूखी है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत हमको एक कागज पर लिखो। अपने ही उन्होंने अपना बैग से उन्होंने एक कागज निकाला और इस कागज पर लिखो। कागज पर लिखा, मैंने अपना नाम दिया, पता दिया। उसके नीचे उन्होंने लिखा कि भारती जी, ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है। ये वाक्य मुझे अभी तक याद है। ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है, इसे आप धर्मयुग में स्थान दें। इतनी बात थी। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर भारती जी की चिट्ठी आ गई कि हम धर्मयुग में छाप रहे। उस समय बांग्लादेश की लड़ाई का जो था, कवर करता था धर्मयुग, उसका सर्कुलेशन 4 लाख था। तो एक गीत कैसे विस्फोट करता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जगत में, उसका मुझे अनुभव हुआ पहली बार कि अगले दिन ही जब वो बाजार में आया अंक जिसमें मेरा गीत छपा था, तो अगले दिन ही त्रिलोचन शास्त्री मेरे घर आए काली मंदिर में कि बधाई देने के लिए, और उन्होंने भी कहा कि इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के करते, पंक्तिबद्ध करते तो अच्छा लगता। खैर वो बात हो गई, उस तो छप गया था। मैं उस गीत को, उनको प्रणाम करते हुए इस गीत को सुनाना चाहता हूं कि अगर वो गीत इतना लोकप्रिय हुआ है कि आज कहीं भी मैं देश की किसी भी सीमा में जाऊं या देश के बाहर भी जाता हूं तो उस गीत की चर्चा होती है, उस गीत की मांग होती है, तो इसके पीछे शास्त्री जी का जो आशीर्वाद है वो महत्वपूर्ण है, वो उस ऋषि का आशीर्वाद। सुनिएगा वो गीत। एक मछेरा रात भर जाल फेंकता है, उसका दुर्भाग्य कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। बांग्लादेश युद्ध को आप याद करिए, उनके प्रतीकों को लीजिए, और ये गीत मैंने लिखा था। उसमें एक एक पंक्ति में एक एक चित्र है और एक एक, समझिए कि जो गीत को, इसका मैंने एक अलग शिल्प रखा था कि वो एक शेर की तरह से स्वतंत्र हो अपने में। वो गीत आपको नीता जी सुनिएगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस, सवेरे का, सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस
गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है। हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में। दयाशंकर मिश्र जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे। इस अंधेर में कैसे नेह का निबाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। पुरैन का पत्ता, पुरैन पात, कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी से भीगता नहीं। उस पर अगर बूंद डालें तो वो मोती की तरह दिखाई पड़ता है। एक चित्र इसका देखें कि उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है। भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे। ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बन सुनिएगा, अतीत के मोह और नवीनता के आकर्षण दोनों में बंध करके हम चलते हैं मानव समाज। एक चित्र उसका कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है। हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे। पग पग पर लहरें जब बांध रही छाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंदिश गीत का, बंसी की डोर यानी कटिया की डोर, जब मछली उसमें फंसती है तो वो डोर कांपने लगती है। इस बात को ध्यान में अगला वन सुनिएगा कि कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है। बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे। जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। इसी संदर्भ में मैं एक और महापुरुष को याद करना चाहता हूं, और ये उस गीत के साथ उस महापुरुष का संबंध है, और वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उनके साथ एक
कवि वाला संबंध रहा। 1991 में, शायद 1991 में मुझे, जब मैं कलकत्ता में ही था, तो आकाशवाणी का जो सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, उससे पहले तो उसमें विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं कविता पाठ करने के लिए। स्वयं मिश्र जी लखनऊ से उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुधीर सक्सेना, उनका स्वागत है। ये बताना चाहूंगा मैं कि उसमें कलकत्ता आकाशवाणी के केंद्र निदेशक ने कहा कि मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक घटना है कि कलकत्ता आकाशवाणी केंद्र से दो दो भाषाओं के प्रतिनिधि कवियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वभाषा में बुलाया गया है। सामान्यतः कलकत्ता से बंगला के कवि को बुलाया जाता था प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन उस साल हिंदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और उसमें वो जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में, वहाँ कवि सम्मेलन हुआ था। और आप जानते हैं कि उसमें अकारादिक्रम से कवियों भाषाओं का नाम आता है। तो सबसे अंत में मेरा आना था, हिंदी। और सामने बैठे थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय और भी कुछ थे संसद सदस्य, लेकिन वाजपेयी जी मुख्य रूप से मेरे सामने बैठे हुए थे। तो वो अंत तक बैठे रहे। और अंत में जब ये गीत को मैंने सुनाया, चूंकि उसके बाद समाप्ति था, तो वो मंच पर आ गए। और मंच पर आकर के उन्होंने मुझे पीठ ठोकर के कहा कि आपने आज हिंदी की लाज रख ली। मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था उस तरह से, लेकिन आज आपने हिंदी की लाज रख ली। वो गीत क्या था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं आज उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बड़ा रचनाकार, जो कि राजनीति के कारण, राजनीति ने जिनको दबा दिया, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री को ज़्यादा महत्व देते हैं और महाकवि को महत्व नहीं देते हैं। वो प्रधानमंत्री थे, इसकी तो सब चर्चा करते हैं, लेकिन एक वो बड़े कवि थे। मैं आजकल पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा, 3 महीने से जब से चला है, तो मैं गीतकारों पर एक परिक्रमा कर रहा हूँ। सभी गीतकार एक गीत और उन पर लिखता हूँ। संयोग से आज मैंने वाजपेयी जी पर ही लिखा है, और वो आज आएगा फेसबुक पर मेरी श्रृंखला चलती है। तो मैं उस गीत को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, ये गीत है सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति को लेकर के। और उसका जो उत्स है, उसका प्रेरणा स्रोत है, वो पहली बार मैं उत्तरकाशी गया था। तो हरिद्वार बीच में पड़ता है, हरिद्वार से ऊपर जाते हैं। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जो गंगा में लोगों को दोने में भरे हुए दीप को प्रज्वलित करके प्रवाहित करते देखा, वहां से मैंने ये गीत लिया था, उस प्रेरणा लिया था, और वो गीत आगे बढ़ा। सुनिएगा इसको। दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। हमारे प्रिय बंधु राजेश त्रिपाठी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैंने देखा नहीं था, असल में जब गीत में प्रवाहित होने लगता हूं, फिर नाम पढ़ना मुश्किल हो जाता है,
लेकिन राजेश जी दिखाई पड़े, राजेंद्र द्विवेदी जी दिखाई पड़े, तो उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और रवि जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी दर्शक दीर्घा तैयार की है, जिसमें पढ़ने का भी मेरा मन कर रहा है। वही सामान्यतः क्या होता है कि इसमें दर्शक जो होते हैं उनके अनुसार कवि कविताओं को चुनता है, कविता पाठ भी करता है। तो आज जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा। दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। ऊपर हैं तेज हवा के झोंके, संतों की बातों को मैंने अपने ढंग से कहा है। ऊपर हैं तेज हवा के झोंके, बाती बुझ जाए कब क्या पता। ऊपर हैं तेज हवा के झोंके, बाती बुझ जाए कब क्या पता। नीचे जल ही जल है माटी का, यह तन गल जाए कब क्या पता। नीचे जल ही जल है माटी का, यह तन गल गल जाए कब क्या पता। डाली से टूट गिरे फूल की तरह, डाली से टूट गिरे फूल की तरह, उम्र की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। अगला बंद सुनिएगा। सुशीला चेनानी जी भी उपस्थित हैं। जयंत जी कह रहे हैं कि मैथिली की छौंक हिंदी में, बहुत सही बात है। हिंदी में बहुत से शब्दों को मैंने गीतों में लाया। हालांकि इसमें बहुत काम किया था नागार्जुन जी ने, जो कि यात्री के नाम से मैथिली में लिखते थे। लेकिन गीत में जो शब्दों का आना, वो क्या होता है कि प्रवाह में आ जाना होता है। क्योंकि कविता कोई कोई पढ़ पाता है, लेकिन गीत सुनता है बहुत ज्यादा, उसकी व्यापकता होती है। रमाकांत सिन्हा उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुशीला जी आगे मैं सुनाता हूं, आपको सुनिएगा कि कई कई घाट बगल से गुजरे, लेकिन पा सका कहीं ठौर नहीं। कई कई घाट बगल से गुजरे, लेकिन पा सका कहीं ठौर नहीं। मन का संबंध किसी और जगह, लहरें ले जाती हैं और कहीं। मन का संबंध किसी और जगह, लहरें ले जाती हैं और कहीं। बाढ़ में उजड़ गए मृणाल की तरह, बाढ़ में उजड़ गए मृणाल की तरह। मोह की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। दुर्गा व्यास जी उपस्थित हो गई हैं। विजय विद्रोही उपस्थित हैं, वो शेयर भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, फरमाइश भी आने लगी है। अजीत आजाद हमारे दरभंगा नरेश उपस्थित हैं। उनका सुनना मैंने पूरे दरभंगा मधुबनी पूरा एरिया को सुनना हो गया। प्रखर कवि हैं मैथिली के, वो भी सुन रहे हैं, उपस्थित हैं। ये इस कार्यक्रम का आकर्षण है कि बाढ़ में उजड़ गए मृणाल की तरह, मोह की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोख लहर हमको ले जा रही जिधर। अंतिम बंद इसका सुनिएगा, और ये बड़ा मार्के का है, इस पर गौर कीजिएगा
कि कितने अंतर विरोध झेल कर संधि पत्र लिखे नदी के कछार, कितने अंतर विरोध झेल कर संधि पत्र लिखे नदी के कछार, कहाँ सजो कर रखे तमस द्वीप पितरों के सूर्यमुखी संस्कार, कहाँ सजो कर रखे तमस द्वीप पितरों के सूर्यमुखी संस्कार, संभावित वृक्ष शाल बीज की तरह, संभावित वृक्ष शाल बीज की तरह, रेत की नदी में हम बह रहे उधर, शोक लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह, वक्त की नदी में हम बह रहे उधर, शोक लहर हमको ले जा रही जिधर, दोने में धरे किसी दीप की तरह। एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं, ये धर्म में छपा था, लेकिन ये लिखा कैसे गया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाजपुर में एक चीनी मिल है, बाजपुर उत्तराखंड में ही है। मैं उस समय बनारस में था और बाजपुर में उस चीनी मिल में जो कवि सम्मेलन था, जिसमें कि हमारे एक कवि क्या हुआ, जो मैंने गीत सुनाया तो नीरज जी बड़े भावुक भी हो जाते थे कभी कभी, तो वो भावुक होकर के मेरी प्रशंसा करने लगे कि ये गीत ऐसे लिखा जाता है, कि नवगीत ये हुआ। अब उससे क्या हुआ कि हमारे एक वरिष्ठ गीतकार वो नाराज हो गए, और नाराज हो गए, ये क्या आप नीरज जी हमको गिराने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा भी सब। कवि सम्मेलन खत्म हुआ, ठहरने की जो व्यवस्था थी उसमें इतना मच्छर था और मच्छरदानी नहीं था। शायद संयोजकों ने सोचा होगा ये कविता पढ़ेंगे तो मच्छर भाग जाएगा, कोई मच्छर भागा नहीं। और रात भर मैंने 2 बजे तक खत्म हुआ था और 6 बजे तक 3-4 घंटा मुझे उसी में बैठा रहना पड़ा। उस 4 घंटे में जो मैंने गीत लिखा वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। ये बात मैंने कहीं नहीं, आप लोग चूंकि आत्मीय वातावरण में कविता पाठ में कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा। और ये पूरा हुआ, वहां से मुझे बाजपुर से दिल्ली आकर मुझे ट्रेन से जाना था बम्बई, तो इस पूरी यात्रा में ये फ्रेश हो गया था, सब कुछ हो गया था, और वो वहीं पर धर्मयुग में दे दिया था मैंने, और छप गया था उसमें। वो एक गीत देखिए। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूं मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर, एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूं मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। आगे बंद सुनेगा कि अंगीठी ताप ताप रात की मनौती की, दिन पूजे धूप सेक सेक। ये पूजना जो है, एक तो अर्थ होता है पूजा करना, और एक दूसरा अर्थ होता है लोक भाषा में पूजना में पूरा होना। ये उस अर्थ में है कि अंगीठी ताप ताप रात की मनौती की, दिन पूजे धूप सेक सेक, लिपटा कर बचपन को खांसते बुढ़ापे में, रख ली है पुरखों की टेक, जल पाखी आस का बहुराया ताल में, खुश है लहरें उछाल कर,
जल पाखी आस का बहुराया ताल में, खुश है लहरें उछाल कर। सोना बरसेगा जब धूप बन खिलेगा मन, गेंदे की हरी डाल पर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूं मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। सरसों के खेतों में तितलियां उड़ाते से, डह डहे पहर चले गए। सरसों के खेतों में तितलियां उड़ाते से, डह डहे पहर चले गए। दुख है बस इतना हर मौसम के हाथों हम, बार बार क्यों चले गए। गुनगुनी उस सांस को देहरी से बांधूं या बांट दूं इसे निकाल कर। गुनगुनी उस सांस को देहरी से बांधूं या बांट दूं इसे निकाल कर। भला नहीं लगता यह सर्द सर्द संबोधन, सेज की नई पुआल पर। जो गांव में रह चुके हैं उनको मालूम है कि नई पुआल कितनी गर्म होती है। एक चादर ओढ़ करके आप रात में सो सकते हैं, ठंडी से ठंडी रात में। तो गुनगुनी उस सांस को देहरी से बांधूं या बांट दूं इसे निकाल कर। भला नहीं लगता यह सर्द सर्द संबोधन, सेज की नई पुआल पर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूं मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूं मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। एक गीत का आग्रह बहुत पहले से होता रहा है, मैं उस गीत को आज सुनाना चाहता हूं। ये जब कलकत्ता में था तभी मैंने लिखा था, और किताब में ऐसा होता है कि वो अलमारी की तरह से होती है, कपड़े अलमारी में जिसे भर देते हैं, उसका उपयोग आप जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपका कपड़ा नहीं होता। उसी तरह से जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं हो पाता है, चर्चित नहीं हो पाता है। ये गीत जो है जब मैंने एक जगह सुनाया तो लोगों ने कहा कि इसको हमको बार बार उन्होंने इसका किया कि भाई इसको हमको सुनाइए। वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। मेरे कंधे पर सिर रख कर तुम सो जाओ, ओ मेरी मंजरी आम की। मेरे कंधे पर सिर रख कर तुम सो जाओ, ओ मेरी मंजरी आम की। मैं तुम में खो जाऊं, तुम मुझ में खो जाओ, ओ मेरी मंजरी आम की। मेरे कंधे पर सिर रख कर तुम सो जाओ, ओ मेरी मंजरी आम की। ये पाँव के छाले, पंक्ति देखिएगा, ये पाँव के छाले बतलाते हैं तुमने, मेरी खातिर कितनी पथ की व्यथा सही है। ये पाँव के छाले बतलाते हैं तुमने, मेरी खातिर कितनी पथ की व्यथा सही है। पीर तुम्हारी हर लूं यह चाहता बहुत हूँ, किंतु कंठ से मुखरित होते शब्द नहीं है।
मेरी शीतल चंदन वाणी तुम हो जाओ, मेरी शीतल चंदन वाणी तुम हो जाओ। ओ मेरी मंजरी आम की, मेरे कंधे पर सिर रख कर तुम सो जाओ। ओ मेरी मंजरी आम की। अगला बंद सुनिएगा कि वह भी कैसा सम्मोहन था, खिंच कर जिससे आए हम उस जगह जहां दूसरा नहीं है। वह भी कैसा सम्मोहन था, खिंच कर जिससे आए हम उस जगह जहां दूसरा नहीं है। यह भी क्रूर असंगति जीनी पड़ी हमी को, घर अपना है पर अपना आसरा नहीं है। बीज बहारों के पतझर में तुम बो जाओ, बीज बहारों के पतझर में तुम बो जाओ। ओ मेरी मंजरी आम की, मेरे कंधे पर सिर रख कर तुम सो जाओ। ओ मेरी मंजरी आम की, मैं तुम में खो जाऊं, तुम मुझ में खो जाओ। ओ मेरी मंजरी आम की। कलकत्ता की जमीन जो है, भूमि है, वो प्रेम और सौंदर्य की भूमि है, मैं मानता हूं जी। तो एक गीत उसी दौर में जो मैंने लिखा था, वो मैं आपको और सुनाना चाहता हूं। ये भी कम ही सुनाता हूं मैं। रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से। सुरेश चौधरी जी मेरे बड़े प्रिय रचनाकार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं कलकत्ता के, वो भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी भी आ गए हैं, और सब ये जब रात की बात मैंने कही तो सब दौड़ के आए हैं। सुनिएगा। रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। एक मेरी मित्र कवि रोशनी किरण भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे, नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे। फिर भी एक झलक की खातिर टेर रहा हूँ द्वारे द्वारे। मेरे मन की छाप तिलक पर, मेरे मन की छाप तिलक पर घात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है। सुशीला जी कह रहे नजरों से, अब नजरें से तो हम आंखों से देख रहा हूं आपको, इतने बहुत है। रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। मेरे मन की छाप तिलक पर,
घात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। बंद सुनिएगा, बहुत प्यारा सा बंद है कि एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूं। एक चिड़िया ने आकर, हम लोगों का प्रेम जो है वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, हम लोगों के धीरे धीरे पनपता है। और उसका भी मैं एक गीत सुनाऊंगा, सावन का महीना है तो मैं उसको सुनाऊंगा इसके बाद। तो धीरे धीरे बढ़ता है। एक इसी का बिंब देखें, एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूं, भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूं, भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूं, देख रहा हूं कैसे, देख रहा हूं कैसे शह से मौत हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। अंतिम बंद इसका तो सुनिएगा, संबंध को प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है मैंने कि मेरा उससे परिचय उतना जितना उस बिंदु का तृण से। वो मैंने एक बार और जाल फेंक रहे कहते कुश की नोक पर जो बूंद होती है ओस की, तो तृण से ओस की बिंदु का जो संबंध है कि मेरा उससे परिचय उतना जितना उस बिंदु का तृण से, कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से, कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से। एक हिरना की आंखों में, एक हिरना की आंखों में बरसात हुई है, चुपके चुपके रात 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 हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इस बीच श्यामा सिंह जी भी उपस्थित हुई हैं, उनका भी स्वागत है। और बाघमारे जी हमारे विदर्भ से, वो श्याम नारायण पांडे जी पर रिसर्च उन्होंने किया, तो मुझसे मदद मांगी थी उन्होंने, और मैं भी मदद क्या करता, मैंने गिरधर जी ने जो मुझे सहायता करके पुराने लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से, कुमार सभा पुस्तकालय और जो बड़ा बाजार पुस्तकालय, उनसे जो इकट्ठा किया था मैंने उनको दिया था, और वो उसी पर हो गया था। तो बाघमारी जी भी यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं। मैं पहले उस गीत को सुनाता हूं जिसकी मैंने चर्चा कर दी कि संबंध के कैसे होता है। और वो गीत है बड़ा सिंपल है। शुरू शुरू में मैंने ये गीत लिखा था कि सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह, सावन की गंगा जैसी
गदराई तेरी देह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ, सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ, सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह। वाणी कैसी है? सुलगे क्यों बड़े बड़े चेतन मधुकर भी कर बैठेंगे भूल। बड़े बड़े चेतन मधुकर भी कर बैठेंगे भूल। अधर बिखेरेंगे तेरे जब पारिजात के फूल। बड़े बड़े चेतन मधुकर भी कर बैठेंगे भूल। अधर बिखेरेंगे तेरे जब पारिजात के फूल। थाले में परिचय के, ये बात कहना चाहता था कि थाले में परिचय के पनपा है नन्हा सा नेह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ, सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। मन की नाव बहक जाती अक्सर जाने किस ओर। प्रेम का सागर होता है, प्रेम सागर। मन की नाव बहक जाती अक्सर जाने किस ओर। पाल बनी जब से तेरी कोरे आंचल की कोर। मन की नाव बहक जाती अक्सर जाने किस ओर। पाल बनी जब से तेरी कोरे आंचल की कोर। पग पग पर टोकता उभरते भंवरों का संदेह। पग पग पर टोकता उभरते भंवरों का संदेह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ, सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह। बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। अब मैं जो सुनाना चाहता हूं, बसंत ऋतु में बहुत से दो ही मास जो है प्रभावित करता है कवि को ज्यादा। एक तो सावन और दूसरा फागुन। सलीम फराज भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया लगा आपको। अनुराग जी यहाँ पर हैं। रमाकांत सिन्हा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत देर से वो मैं देख रहा था। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और ये गीत सुनिएगा जिसमें कि आदिवासी वनों का जो कुछ चित्र है वो मैंने रखना चाहा है, कोशिश की है मैंने। उसमें अपने ढंग से इस गीत को मैंने लिखा है। लिखा क्या, वही बात लिखवाया गया है मुझसे। ये गीत सुनिएगा। मौसम ने गीत रचे प्यार के, मौसम ने गीत रचे प्यार के। जमुना के तीर बजी बंसरी, मादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के, जमुना के तीर बजी बंसरी, मादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के। जीवन सिंह, नीरज गोंडवी, ये सब इस बीच में, राम पुकार सिंह, ये सब उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सुनिएगा। मौसम ने गीत रचे प्यार के, जमुना के तीर बजी बंसरी, मादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के। और ये हमारे दो साहित्यकार गोविंद राकेश भी उपस्थित हैं, नवीन कुमार सिंह भी उपस्थित हैं।
आप सबको थोड़ी देर से आप जरूर आए, लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं और जितना बचा हुआ है मैं आपको समर्पित करता हूं। आप सुनिएगा कि एक अकेली राधा सांवरी, इतने सारे बंधन गांव के। एक अकेली राधा सांवरी, इतने बंधन, सारे बंधन गांव के। मन तो मिलने को आतुर हुआ, बरज रहे पर बिछुए पांव के। मन तो मिलने का आतुर हुआ, मन तो मिलने को आतुर हुआ, बरज रहे पर बिछुए पांव के। फिर फूले फूल ये मदार के, फिर फूले फूल ये मदार के। मन ही मन घुल घुल कर कट गए, ये दिन थे सुख के सिंगार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के, जमुना के तीर बजी बंसरी, बादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के। आज सजाऊं, ये चित्र देखिएगा, आज सजाऊं क्वारी देह में, ले आओ जामुन की कोपलें। आदिवासियों का श्रृंगार जामुन की कोपलों से होता है। आज सजाऊं क्वारी देह में, ले आओ जामुन की कोपलें। यह सारा धन तुमको सौंप दूं, देख देख कर पलाश बन जलें। यह सारा धन तुमको सौंप दूं, देख देख कर पलाश बन जलें। यौवन के दिन मिले उधार के, यौवन के दिन मिले उधार के। बांध सकोगे क्या भुज पाश में, पारे हैं पारे ये थार के। यौवन के दिन मिले उधार के, बांध सकोगे क्या भुज पाश में, पारे हैं पारे ये थार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के, जमुना के तीर बजी बंसरी, बादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के। अंतिम बंद सुनिएगा कि साखू की घनी घनी छाह में, आओ बैठे सूखे पात पर। साखू की घनी घनी छाह में, आओ बैठे सूखे पात पर। अधरों से अधरों की प्यास हर, पल भर हंस ले मन की बात पर। अधरों से अधरों की प्यास हर, पल भर हंस ले मन की बात पर। किससे बासंती मनुहार के, किससे बासंती मनुहार के। जाने ये मंजरियां की, जानेंगे फूल वे बहार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के, जमुना के तीर बजी बंसरी, बादल पर मौन बजे द्वार के। मौसम ने गीत रचे प्यार के। बंधुओं, अब चैती का समय तो है नहीं, लेकिन जब हमने फागुन का गीत सुनाया तो इस गीत को सुनाने का मन करता है, इसलिए कि चैती में मैंने नवगीत के तमाम प्रयोग किए हैं और ये अपने ढंग का गीत है। उसको मैं सुनाना चाहता हूं। बलराम श्रीवास्तव जी बहुत बड़े, हमारा प्यारा गीतकार है बलराम श्रीवास्तव, बहुत अच्छा गीतकार, वो भी सुन रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं इस मंच पर। बलराम भाई सुन, आगे ये गीत सुनोगे। चैती पर एक गीत है, बहुत, क्योंकि बहुत कम शब्दों में कहना पड़ता है। इसको सुनिएगा। सांसों के गजरे कुम्हलाए, आप न आए, सांसों के आए, सांसों के
गजरे कुम्हलाए। यह अमराई कौन अगोरे, यह अमराई कौन अगोरे, अब तो हुए हैं भार टिकोरे, अब तो हुए हैं भार टिकोरे। अंग अंग महुआ गदराए, आप न आए। अंग अंग महुआ गदराए, आप न आए। सावन की सांसों के गजरे कुम्हलाए, आप न आए। सांसों के गजरे कुम्हलाए। किसे दिखे यह मेघ उमड़ना, किसे दिखे यह मेघ उमड़ना। सूने आंगन नीम का झरना, सूने आंगन नीम का झरना। याद अगिन पुरवा सुलगाए, आप न आए। याद अगिन पुरवा सुलगाए, आप न आए। सांसों के गजरे कुम्हलाए, आप न आए। अंतिम बंद सुनेगा कि टेसुवन दह के अंगारे, टेसुवन दह के अंगारे। झुलस झुलस बांसुरी पुकारे, झुलस झुलस बांसुरी पुकारे। बाहों के गुदने अकुलाए, आप न आए। बाहों के गुदने अकुलाए, आप न आए। सांसों के गजरे कुम्हलाए, आप न आए। सांसों के गजरे कुम्हलाए। एक गीत और इसी संदर्भ में सुनाना चाहता हूं। बार बार कलकत्ता की याद आती है। एक तो परिचय भी बदलता जाता है, कभी किसी रूप में कलकत्ता जाता हूँ, कभी किसी रूप में जाता हूँ। कभी मेरी बेटी वहाँ रहती है तो पिता बन करके भी जाता हूँ, कभी एक अधिकारी बन करके गया था। अलग अलग संदर्भ होता है, अलग अलग विशेषण हो जाता है। उसी संदर्भ में एक गीत में सुनाना चाहता हूँ। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे, मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे। पास ले आई मुझे किसकी मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे। पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। मेरा तो यहाँ फुल है और आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है आपको? मैं गीत सुनाना चाह रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है आपको?
कोई बताएं। रमाकांत जी, अच्छा गोविंद जी, ये आवाज सुनाई पड़ी आपको? मैं यहाँ पर तो सब ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब रास्ते में क्या हो रहा है नहीं मुझे मालूम। अच्छा अच्छा ठीक है, बस हो गया, मुझे संकेत मिल गया है। अब सुनिए, अब कुछ कुछ मेरी आवाज़ कान से भी सुनिए और ज़्यादा दिल से सुनिए, तो आपको आवाज़ आएगी। सुनिएगा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे, पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे, पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। दूर जितना जो रहा उतना विधावह, रूप से साक्षी अजंता की गुफाएं। मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा। छोड़ पीछे रेत बनता सिंधु खारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। यह असंभव, ये पंक्ति जो मैंने लिखी, मैं एक दिन पहले देहरादून में था, दूसरे दिन मैं अगरतला में था, और देखा कि उसी समय दोनों में जो फूल एक साथ आए हैं, जो कि एक ही दिन फूलता है, वो पूर्णिमा के दिन। तो मुझे लगा कैसे इन लोगों को पता चल जाता है कि आज पूर्णिमा है, और कैसे दोनों संकेत करते हैं, संवाद करते हैं। इसी पर यह है, यह असंभव फूल का मौसम भिगोए, और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला। यह असंभव फूल का मौसम भिगोए, और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला। बौरते हैं संग सारे वृक्ष जग के, जब कभी ऋतु की हुई श्रृंगार बेला। फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ, फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ। चाहता है वही अंतर मन तुम्हारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, और मन का खोल दो आकाश सारा। आज संयोग है कि बुद्धिनाथ मिश्र इधर बैठे हुए हैं, और बुद्धिनाथ झा उधर बैठे हुए हैं। मेरे छोटे भाई मैथिली के बहुत बड़े महाकवि, वो उस तरफ बैठे सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंतिम बंद सुनिएगा कि क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। कांपते हाथों धरूं आंचल तुम्हारा, तो मनोरथ के पवन वे क्या करेंगे। आज परतें तोड़ खुलकर संग जी लें, आज परतें तोड़ खुलकर संग जी लें। सोच कर शायद न हो मिलना दोबारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा। आज मन का खोल दो आकाश सारा। कलकत्ता की बात चलती है तो कलकत्ता में एक गीत मैंने और लिखा था,
और वो बड़ा चर्चित हुआ बहुत। और यह भी गोविंद राकेश जी ने भी आग्रह किया उसको सुनाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो गीत। अब 2-3 गीत मैं सुना करके संपन्न करना चाहूँगा अपना कविता पाठ। एक तो मैं सुनाना चाहूँगा, ये सुनिएगा। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। कविता अरोड़ा जी भी यहाँ उपस्थित हैं बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मन को परिभाषित किया है कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पाँवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद सुनिएगा कि वे जो कवि का यथार्थ और कवि का बाहरी रूप, जीवन उसका कुछ और भी संकट में होता है। बाहर उसको फूल माला ये वो चाकचिक्य होता है। एक चित्र उसका देखें कि वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। गैरिक चीवर सन्यासियों का वेश। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। एक गीत का आदेश आपके तरफ से, एक गीत मैं सुना करके समाप्त करूंगा इस काव्य पाठ को। काफ़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुना रहा हूँ। मुझे ये कहा भी गया है कि जितना आप हमको सुना सकें उतना सुनाएं। तो खैर उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं 2 गीत पे संपन्न, एक तो आप लोगों का है गीत आग्रह, और एक मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहता हूँ, और वो भी एक संदर्भ विशेष में। तुम बदले संबोधन बदले, तुम बदले संबोधन बदले, लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। मौसम के पीछे
दिन बदले पर रात वही है, तुम बदले। संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है, तुम बदले। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुँचे। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुँचे। नदी तीर एकाकी चकवे का क्रंदन उस पार न पहुँचे। यह कैसा अभिशाप, चांद तक सागर का मनुहार न पहुँचे। नदी तीर एकाकी चकवे का क्रंदन उस पार न पहुँचे। तन की तृषा झुलस कर सोई, तन की तृषा झुलस कर सोई, मन में झंझावात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है, तुम बदले। संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। क्षणिक मिलन का क्या प्रभाव पड़ता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। उड़ते हुए मेघ की छाया सा पल भर का मिलन तुम्हारा। तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे भर जाता नस नस में पारा। उड़ते हुए मेघ की छाया सा पल भर का मिलन तुम्हारा। तृप्ति नहीं मरुथल को, तृप्ति नहीं मरुथल को, यद्यपि प्यास वही बरसात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है, तुम बदले। संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। अंतिम बंद सुनेगा और ये बड़ा पूरा उसका सार है इसमें कि जितना पुण्य किया था पाया साथ तुम्हारा उतने दिन का। जितना पुण्य किया था पाया साथ तुम्हारा उतने दिन का। तुम बिछड़े थे जहां वहीं से पंथ मुड़ गया चंदन वन का। सब कुछ बदले पर अपने संग, सब कुछ बदले पर अपने संग। यादों की बारात वही है, जाने क्यों मौसम के पीछे दिन बदले पर रात वही है, तुम बदले। संबोधन बदले लेकिन मन की बात वही है, जाने क्यों। अंत में जो एक गीत सुनाना चाहता हूँ उसका भी एक संदर्भ है और इसलिए एक उसमें भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ सरस्वती की प्रतीक रही हैं महिषी महादेवी जी। महिषी महादेवी वर्मा आकाशवाणी इलाहाबाद का 30वां वार्षिकोत्सव था, स्थापना दिवस, और उस अवसर पर कब सम्मेलन हुआ था और बनारस से हम लोग जाते थे तो बनारस से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, 4 घंटे में वो इलाहाबाद पहुंचाती थी। सवेरे
6 बजे चलती थी, 10 बजे पहुंच जाती थी, शाम को कब सम्मेलन होता था। ये जो हम लोग जो गीत, बहुत सारे गीत लिखे हैं, उसी ट्रेन में बैठ करके, ऊपर में लोग नीचे बैठते थे, ऊपर में मैं गमछा बिछा लेता था, बनारस से ही वो ट्रेन चलती थी, और लाल गमछा बिछा करके बैठ गया, उसके बाद कविता उसी में लिखता था। ये गीत भी उसी 4 घंटे में लिखा गया है, और जिसको सुन करके अध्यक्षता कर रही थी महादेवी जी, वो इतनी विभोर हुई कि मेरी पीठ पर उन्होंने रखे, तुमने मुझे रुला दिया। ये उनका वाक्य है। वो गीत क्या है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। यौवन के दिन याद आते हैं, प्रतीकों के माध्यम से बात कर रहा हूं कि वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। जाने क्या जादू था मेरे मनुहारों में, चांदनी लजाकर इन बाहों तक आई थी। अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे, अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे, और बची रत्नारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। अगला बंद बहुत गौर से सुनिएगा। करुणा की एक स्थिति कि मन के आईने में उगते जो चेहरे हैं, हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। मन के आईने में उगते जो चेहरे हैं, हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। आंगन से सरहद को जाती पगडंडी की, दूबों पर बिखरी कुछ बगुले की पांखें हैं। अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है, अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है अपनी यह गांधारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ। अंतिम बंद सुनेगा कि जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, मूक हुई सांकल दीवार हुई बहरी है। जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, मूक हुई सांकल दीवार हुई बहरी है। बौरों पर पहरा है मौसमी हवाओं का, फागुन है नाम मगर जेठ की दोपहरी है। अब तो इस बियाबान में पड़ाव ढूंढ रही, अब तो इस बियाबान में पड़ाव ढूंढ रही मृग तृष्णा की मारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं काव्य पाठ संपन्न करना चाहूंगा।
और उससे पहले फिर एक बार मैं शब्दाक्षर साहित्य संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बहाने हम आपसे जुड़े, हम लोग जुड़े और उनको साहित्य शब्दाक्षर को याद करना, मतलब रवि प्रताप जी को याद करना, फिर इसके जो संरक्षक हैं हमारे प्रेम शंकर भाई, उनको याद करना और अल्पना जी को भी याद करना। अल्पना जी ने बहुत मुझे बांधने में बड़ी कोशिश की थी, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मुक्तक सुनकर के मैं संपन्न करना चाहूँगा। आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैंने जानबूझ करके मुक्तक नहीं सुनाए, और भी देर होती। मैं केवल गीत जो शुद्ध रूप से गीतों को मैंने आज प्रस्तुत किया है। ये भी एक अलग ढंग का कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि मैंने केवल गीत सुनाए हैं, और इसलिए कि ये जो हमारे सामने बैठा हुआ श्रोता वर्ग है, वो दर्शक वर्ग है, वो सभी बहुत अच्छे रचनाकार खुद हैं। तो उनके सामने अब क्या, वो तो आकर्षण पैदा करने के लिए सुनाना पड़ता है। फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ, विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। कोई ये सभी कोरोना जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मंच पर आकर के मिलेंगे। धन्यवाद।